बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। मैं और अब्बू जान हम बैठे हुए थे बाहर चारपाई पे और अचानक से बारिश शुरू हो गई है। ऐसा लग नहीं रहा था कि बारिश होगी, लेकिन भाई साहब बारिश शुरू हो गई है। तो अभी बारिश के लिए दुआ करने का भी दिल नहीं करता क्योंकि सैलाब इतना ज़्यादा आया हुआ है। बाकी हमारी तरफ खेतों को ज़रूरत है पानी की। खेतों ਨੂੰ बहुत जरूरत है पानी की। डीजल इन्ना महंगा हो गया है, डीजल महंगा बिजली बहुत घट आती है। वजह तो बिजली भी नहीं आती पई जिन्होंने को मोटर लवाई दी है। साडा ते सोलर चलदा पिया, असि ते दो पानी फेर छड़े। ये इस तरफ भी बादल नहीं है, ये सिर्फ ऊपर ऊपर ही है बादल। और ये सिर्फ थोड़े से एरिए में ही बारिश हो रही होगी क्योंकि इन दिनों जो बारिश होती है ना वो ऐसा ही है कि हमारे गांव बारिश हो गई है और साथ वाले गांव बारिश नहीं हुई। तो आजकल की बारिश ऐसा ही होती है। बारिश तेज़ हो गई है भाई। धान की फसल को यानी चावल की फसल को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो ज़्यादातर खेत जो है ना वो पानी से भरा रहना चाहिए। तो इस दफ़ा जब जब पानी की ज़रूरत हुई है धान की फसल को तो अल्लाह पाक ने अपनी रहमत बरसा दी है, बारिश कर दी है। इस दफ़ा लोग परेशान भी बहुत है कि डीज़ल बहुत महंगा है, बिजली बहुत महंगी हो चुकी है और उसके अलावा बिजली आ भी नहीं रही। तो अल्लाह पाक ने अपना करम जो है ना हम पे किए रखा है। जब जब पानी की ज़रूरत हुई है ना अल्लाह पाक ने आसमान से बरसा दिया है पानी हम पे। तो अभी अगेन खेतों में पानी की ज़रूरत थी। तो देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह बारिश शुरू हो चुकी है। रात के 11 से 12 के बीच टाइम की बात है। मैं इधर बेड पे लेटा हुआ था और मुझे कुछ गिरने की आवाज़ आई। मैं फ़ोन पे लगा हुआ था तो मैंने आवाज़ को इग्नोर कर दिया कि पता नहीं क्या गिरा होगा, छोड़े, हो सकता है किचन में कुछ गिरा होगा, छोड़ो, इग्नोर कर दिया। तो अभी जब सुबह उठ के मैं वॉशरूम गया हूँ ना, आपको दिखाता हूँ, अभी साथ जुड़े रहें। ये रहा वॉशरूम और ये वॉशरूम की रही खिड़की। खिड़की जो है बंद थी, मैं 100% श्योर हूँ, रात तक बंद थी क्योंकि रात को मैं वॉशरूम आया था तो ये खिड़की थी बंद। ये खिड़की की इस जगह पे ये सारी चीज़ें पड़ी हुई थी, सही है, ये सारी चीज़ें। और जैसे ही अभी मैं सुबह आया हूँ वॉशरूम तो ये सब कुछ नीचे पड़ा हुआ है, सिर्फ उसे छोड़ के ये सारा कुछ नीचे है। अभी मुझे ये समझ नहीं आ रही कि रात में किसने वो खिड़की खोल के ये सब कुछ नीचे फेंका है। मेरी समझ से ये फ़िलहाल बाहर हो रहा है, किसी ने कैसे क्या हुआ होगा कोई समझ नहीं आ रही। और ये ब्लैक ब्लैक आप देख रहे हैं, ये टॉयलेट पेपर के ऊपर भी देख सकते हैं, ये कैसे हुआ होगा ये मुझे समझ नहीं आ रही। और वो भी रात 11 से 12 के बीच बीच। दो बातें हो सकती हैं, या तो ये घर हॉन्टेड है या रात के कोई बंदा आया था इधर। हॉन्टेड वाली तो इतनी समझ में नहीं आती है क्योंकि मैं बहुत दिनों से इधर रह रहा हूँ, सही है। उससे पहले वैसे घर खाली था, लेकिन बंदे वाली थोड़ी बहुत समझ में आती है, लेकिन वो इधर मतलब वो भी इतनी समझ में नहीं आती है। तो ये चीज़ें कैसे गिरी होंगी, चीज़ों का गिरना भी समझ में आता है, सही है। खिड़की कैसे खुली है ये समझ से बाहर हो रही है बात। कुछ दिन पहले की बात है, साथ जुड़े रहें, बात ख़त्म नहीं हुई है। ये डैम भी साहब देख रहे हैं ना, ये जो बीच वाला है ना, ये सुइयों वाला, ये गिर गया था। इसकी भी मुझे आवाज़ आई थी, मैंने इग्नोर कर दिया था। ये इधर गिरा हुआ था जब मैं सुबह आया ना, तो ये इधर गिरा हुआ था, सही है। ये भाई मुदस्सिर ने गेंद लगा दिया हुआ है। इसके गिरने की समझ आती है क्योंकि इसके नीचे डबल टेप लगी हुई है, तो हो सकता है कि वो डबल टेप की जो कि लोशन जो है वो ख़त्म हो गया हो और ये उतर के गिर गया हो, सही है। ये समझ में आती है बात, लेकिन वो वाली समझ में नहीं आ रही है कि वो कैसे है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये खिड़की है, सही है, और ये खुली है। अगर मैं ये सारी बात घर वालों को नीचे जाके बताऊंगा ना तो घर वालों ने कहना है कि लड़का जो है ना ये हिल गया हुआ है, लड़का पागल हो गया है। दो चीज़ें तो मैंने आपको बता दी, एक क्लॉक वाली और एक ये सारा सामान जो वॉशरूम में नीचे गिरा हुआ था। एक तीसरी बात भी है, कुछ दिन पहले की बात है कि रात को मैं लेटा हुआ था, मोबाइल यूज़ कर रहा था, रात के 10-11 हो गए होंगे, एग्जैक्ट श्योर नहीं है मुझे, लेकिन काफ़ी टाइम हो चुका था रात का। तो मुझे ना छत पे किसी के चलने की आवाज़ आती है कि ऐसे कुछ चल रहा है ऊपर, सही है। तो मैं भाई मुदस्सिर को मैसेज करता हूँ कि कहीं आप तो नहीं छत पे गए हुए। भाई मुदस्सिर कहते हैं कि नहीं भाई मुबशर थे नहीं, क्योंकि भाई मुबशर नीचे से अगर ऊपर जाते तो मुझे पता चल जाना था कि भाई मुबशर ऊपर गए हैं। तो भाई साहब मैं हैरान। भाई मुदस्सिर कहते हैं कि यार ऊपर तो कोई नहीं है। फिर मैंने कहा ऊपर से चलने की आवाज़ आई है। तो भाई मुदस्सिर मुझे कहते हैं कि ठीक है मैं जाता हूँ छत पे, देखता हूँ कि कौन है। भाई मुदस्सिर गए छत पे, उन्होंने सारा से घूम के आए, उन्होंने मुझे तस्वीरें भी सेंड की कि ऊपर कोई नहीं है, लेकिन
सच में किसी के चलने की आवाज़ आई थी और मैं होश में था। ये नहीं था कि नींद में से उठा था या नींद आ रही थी मुझे, तो वो नहीं, वहम कुछ नहीं, मतलब होश में था, सही होश में मोबाइल यूज़ कर रहा था और मुझे आवाज़ आई थी। अभी वो क्या था, कैसे था, नो आइडिया, लेकिन हुआ था। घर में सबसे पहले मैं ये बात भाई मुदस्सर से करने लगा हूँ। जब सुबह मैं उठा ना, तो वाशरूम में वो शैम्पू, वो सारी चीज़ें जो है ना, कोई इधर पड़ी हुई है नीचे, कोई उधर पड़ी हुई है, और जो वो रोशनदानी रखा हुआ, विंडो छोटी सी रखी हुई है जो वाशरूम में, वो भी खुली थी। रात को बंद थी, हाँ, दिन को वो खुली हाँ थी। जी, सुबह भी खुली थी और चीज़ें नीचे पड़ी हुई थी, सिर्फ एक चीज़ को छोड़ के। और अगर हवा से है ऐसा, तो जो सामने चीज़ पड़ी हुई थी ना, जो ऊपर है सिर्फ, उसने सबसे पहले गिरना चाहिए था। शायद वो भारी है। नहीं, उससे बारी बारी नीचे पड़ी हुई थी। तो कुछ दिन पहले मैंने आपको ये भी तो कहा था ना कि वो छत से आवाज़ आ रही है रात को। हाँ, मैं गया भी था, फिर आपकी तसल्ली के लिए मैंने फ़ोटो भी भेजी थी आपको। लेकिन फोटोज वो डिलीट हो गई है ना, मसला मेरे ये WhatsApp है। पे हाँ, वो 24 आवर लगा अब हुआ वो है। मेरा डिस्पेयरिंग वाला लगा हुआ है मेरे ना। मेरे भी तो है हाँ ना। पुत्र, गुलाब दा फुल चाहिए, आ जाओ, केड़ा लेना मेरे मिठे। आ जाओ। ये भाई इसहाक का बहुत ही प्यारा सा चुन्ना सा ये हबीबुल्लाह। शहजादा हबीबुल्ला, आ जाओ, इधर आओ। कौन सा लेना है? एक ही है? किसको देना है? हैं? मुन्ना नु? वो कौन है? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੀ। सिस्टर नु देना है उन्हें यार। एक और लेना है? इधर आओ, वो दूसरे से उतार के देता हूँ। ये लो शहजादे, ठीक है। हाँ वो जो बड़ा गेट है ना, हाँ, रात को वो खुला हुआ था। ना करें। जी, मैंने रात को देखा था तो बस वो इतना सा लगा हुआ था। ठीक हो गया, अभी वो देख लें हवा से जैसे खुल गया वो। बहुत टाइम पहले की बात है, रात के 11:30 या 12 का टाइम हो रहा होगा, तब मैं पुराने घर में था। गली में चलने की आवाज़ आई, चूँकि वो गली हमारी पक्की है, तो चलने की आवाज़ आई। तो अभी जहाँ पे मैं था ना, वहाँ पे अगर मैं खड़ा होकर देखता तो सामने मैं आता था, सामने नज़र ना जनाब, मैंने आहिस्ता से चुपके से देखा और गली में 2 बंदे खड़े थे। अब वो कौन थे, क्या करने आए थे, कोई पता नहीं मुझे। रात के 11:30 या 12 बजे 2 बंदे थे, चोर थे, कोई वैसे आए हुए थे, क्या हिसाब था कोई पता नहीं मुझे। और वो हमारी गली में खड़े थे, ये नहीं था कि गुजर गए हो, ना 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 ना, वो बिल्कुल हमारे गेट के सामने थोड़े ही आगे खड़े थे। मैंने दोस्त को कॉल की, दोस्त भी एक्टिव हो गया अपने छत से लेकिन बाद में फिर बिजली आ गई तो वो गायब हो गए, फिर नज़र नहीं आए। तो विलेज में 9 बजे के बाद अगर कोई गली में गुजर रहा है ना, तो सब के कान खड़े हो जाते हैं कि कौन है, क्योंकि 9 बजे सब अपने अपने घरों में होते हैं। यहाँ पे शहर वाला हिसाब तो है नहीं कि लेट नाइट तक सब कुछ चलता रहता है, नहीं। 12 बजे आधी रात होती है, लोगों ने आधी नींद भी पूरी कर ली होती है। तो मैंने फोटो सेंड की थी, वो तो मेरे WhatsApp पे भी नहीं है ना, वो डिसअपेयरिंग है ना, जिसके भी होगी, मैंने लगाया हुआ है ना। आप मुझे सेंड करेंगे तो डिलीट हो जाएगी वो 24 घंटों बाद। मैंने देखी थी, नहीं तो मैंने वीडियो में दिखानी थी वो फ़ोटो। जब हम नए नए शिफ्ट हुए थे ना, मेरी मिसेज जो है उन्हें भी कुछ दिखता था। वो कह रही थी, वो कहती थी कि सामने ना बेड पे कोई कैसे बैठा हुआ होगा, अपने कपड़े फ्रॉक फैला के। मैंने कहा तुम्हें तो सौतन दिखती है जब मुझे दिखती थी ना, अम्मी जान को वो नहीं दिखती थी। अब मैं कहता था कि वहाँ पे है, सामने दिख रही है, अम्मी जान कहती है नहीं है, लेकिन थी, वाकई में थी। हाँ जी। वो तो सीन अभी भी मेरे नज़रों के सामने वैसे ऐसे। पूरी स्टोरी सुनाएं शुरू से। अच्छा, शुरू ऐसे हुआ कि हम छोटे थे, हम सोते थे, मैं और भाई मुबशर एक ही चारपाई पे सोते थे। मेरी आंख खुली कोई 11-12, पता नहीं क्या टाइम होगा, लेकिन काफ़ी टाइम पहले गुजर चुका था। हमारे 2 कमरे थे, दरमियान में एक दरवाज़ा था। जिस कमरे में हम सोए हुए थे, जहाँ पे हम सोए हुए थे, नज़र से ना वो दरवाजे के दूसरा जो बाहर का दरवाज़ा दूसरे कमरे का, वो दिखता था। लकड़ी का दरवाज़ा था ना? वो मैं देख रहा था, लकड़ी का दरवाज़ा था, और वो ऐसा था कि उसमें से ना हाथ डाल के आसानी से खोल सकते थे। वो किसी ने कुंडे गलत लगा दिए हुए थे। एक हाथ है ऐसे ऐसे, वो कुंडे की तलाश कर रहा है, नीचे ऊपर हो रहा है। ब्लैक हाथ है और ऊपर ब्राउन ब्राउन धारियाँ बनी हुई हैं, ठीक है। वो ऐसे 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 ऊपर नीचे हो रहा है। मैंने अम्मी जान को आवाज़ दी कि अम्मी जान ऐसे ऐसे कोई हाथ दरवाज़ा खोल रहा है। अम्मी जान नहीं, अम्मी जान कहती हैं कि नहीं, वहाँ पे तो कोई नहीं है। जब मैं देखता हूँ फिर वो हाथ ऐसे ही है। करते करते जब मैंने काफ़ी दफ़ा कहा ना, अम्मी जान ने मुझे उठाया। छोटा सा था, बरीरा जितना होगा या बिलाल जितना होगा, ठीक है। अम्मी जान ने उठाया, बाहर लेके गई हैं, कहा ये देखो सीन में कोई नहीं है, वहाँ पे कोई नहीं है, वहाँ पे कोई नहीं है,
ठीक है, आके फिर से सो गए हैं। खैर दरवाज़ा अम्मी जान ने अब खुला छोड़ दिया। अब वो चीज़ जो थी ना वो दरवाजे के रास्ते अंदर आ गई है। पेटियाँ जो होती हैं जिसमें बिस्तरे वगैरह रखते हैं वो उसके पीछे घुस गई है। हालांकि उसके पीछे इतनी स्पेस थी ना दीवार की और पेटी, और उसका हाथ इतना लंबा है कि हमने एक तार जो है ना ऊपर छत में बाले जो होते हैं सिरकी में वो लगाई हुई थी, और उसके नीचे बिल बिजली के ना वो बड़ी लगाए हुए थे। जो भी मंथ आता बिल जमा करवा के उसकी रसीद वहाँ पे लगा देते। खैर वो अब उसको हाथ लगा रही है ऐसे हाथ। मैंने कहा अम्मी जान अब वो बिलों को छू रही है। फिर अम्मी जान कोई नहीं है तुम्हारा वहम है। फिर वो ऐसे ऐसे बाजू निकाल, इतना लंबा और पतला हाथ ऊपर को जाता ना, जब पेटी होती है इतनी ऊंची, और छत आगे देख ले कितना ऊंचा होता है, वहाँ छत को जाके लगता। फिर पेटी के ऊपर रज़ाई पड़ी हुई थी, वो पीछे से रज़ाई में घुसी और रज़ाई ऐसे फूली है। ठीक हो गया, पता चला कि रज़ाई के अंदर कोई आ गया। अम्मी जान को जब मैंने बार बार कहा, अम्मी जान ने कहा तू उठ के ना, आप उठ के मेरे पास आ जाए। अम्मी जान के पास जब मैं जाने के लिए उठाऊँ ना, तो हमारी जो चारपाई थी उसके नीचे चद्दर थी। वो चद्दर जो पांदा होती है ना वो वहाँ से इकट्ठी हो गई हुई थी। जब मैं उठा ना ऐसे उठाऊँ तो मेरी नज़र वहाँ पे पड़ी है, तो वो हमारी चारपाई के नीचे। और उसके बाल मुझे याद है कि जब बड़े बड़े बाल होते हैं ना तो ये नीचे वाला इधर इधर को फैलते हैं जब, तो नीचे वाला जो मांस होता है ना ये दिखाई देता है। ठीक है, वो सारा क्लियर था, इतने बड़े बड़े बाल और ऐसे ऐसे लाइन जा रही है उसकी बालों की। ठीक हो गया, मैंने छलांग लगाई अम्मी जान के पास। अब जब मैंने पलट के देखा ना तो जो दोनों कमरों के दरमियान में दरवाज़ा था ना वो ऐसे खुला हुआ था और उसके पीछे गैप था। अब वो उसके पीछे खड़ी थी, शक्ल मैंने उसकी नहीं देखी। ठीक है, वो उसके पीछे खड़ी थी। मैंने कहा अम्मी जान वो फलां दरवाजे के पीछे। अम्मी जान ने कहा कि मेरे पीछे मुँह छुपा लो और सो जाओ। फिर मैंने अम्मी जान के पीछे मुंह छुपाया, सो गया हूँ। सुबह उठे हैं तो मेरे पेट में इतनी ज़्यादा शदीद दर्द, सारे डॉक्टर्स के पास चले गए, ड्रिप हर कोई ड्रिप लगाए करते 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 सियालकोट तक बात पहुँच गई। अब्बू जान वहाँ पे ले गए। फिर वहाँ से पता चला जी किसी हस्पताल वालों के पास इलाज नहीं था। फिर एक सियाना था हमारी फूफी के गाँव का, वहाँ पे गए हैं, उसने कुछ पानी दम किया है और वो घर हमारे भी आए हैं। फिर उसके बाद मैं ठीक हो गया। ये भाई मुदस्सर ने अपनी स्टोरी सुनाई है जो आज से 25-30 साल पुरानी है। 25 से 30 साल पुरानी है, बहुत पुरानी है। तो खैर ये हमारे घर में पौधा लगा हुआ है जी जापानी फल का। तो ये जो है ना एक ओए टूट गया ये, अब तो उतारना ही पड़ेगा इसे हर हाल में। तो ये जापानी फल जो है ना ये पक गया हुआ है, इसे उतर गया, उतारने लगा था मैं, तो ये इधर से ना टूट गई है इसकी लकड़ी। तो अभी इसे जनाब धो के खाते हैं अपने घर का फ्रूट। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, देखें कितना ज़्यादा लगा हुआ है, थोड़ा नहीं है काफ़ी ज़्यादा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, घर का फ्रूट ट्राई करेंगे जी। और मुझे ये कच्चा पक्का ही लग रहा है, बाकी देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जापानी फल का इतना बड़ा फ़ैन हूँ नहीं मैं, मुझे इतना पसंद नहीं है, लेकिन घर का है तो इसलिए ट्राई ज़रूर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सही तरह से पक गया हुआ है, ज़बरदस्त। ये अंडर देखें, वाह। तो भाईजान को मैंने स्टोरी बताई है कि ऐसे ऐसे चीज़ें जो हैं वो नीचे गिरी हुई थी, और फिर जो छत पे आवाज़ आई थी ना चलने की, वो भी मैंने भाई मुबशर को बताई है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? चलने की जो आवाज़ है ना वो तो आपका वहम होता है। हाँ जी, पक्की बात है। मैं सिस्टर के गांव गया हुआ था, तो वो जंगल गुजर के, डेक गुजर के, 2-3 गांव गुजर के फिर वो आता है। तो वहाँ पे मैं लेट हो गया। तो आपको पता है कि नाला डेक जो है वो इन दिनों में ये जो मौसम चल रहा है रास्ता भी ख़राब होता है और नाला डेक में भी पानी होता है और मोटरसाइकिल नहीं गुजर सकती है। बिल्कुल। तो मैं उन दिनों पैदल ही चला गया हुआ था। अब शाम की अज़ानें मुझे वहीं पे हो चुकी थी, वहाँ से मैं निकला हूँ पैदल, तो काफ़ी अंधेरा हो चुका था। जब मैं डेक गुजरा हूँ तो बिल्कुल सामने जो रास्ता है ना जी। उसके बिल्कुल सामने जो पिग्स है ना, वो बहुत सारे सूअर जो होते हैं वो बहुत सारे, बड़ी एक टीम बिल्कुल रास्ते में ऐसे खड़ी थी। मैंने अल्लाह अकबर का नारा मारा, उसके बाद मैंने आवाज़ें लगाई हैं ना, तो वो भाग गए। डर उस वक्त ये था कि जिस तरफ मैं खड़ा था उस तरफ कोई दरख्त भी नहीं था। मुझे ये था कि अगर ये मेरी तरफ आ गए तो बचने के लिए कोई जगह नहीं है ना। वो जहाँ से जंगल शुरू हो रहा था उसी जगह पे थे। अब मैं वहाँ पे जब एंटर हुआ हूँ रास्ते में कोई नहीं था, सब सुनसान था। और रात में जो बिंडों की आवाज़ें होती हैं, जंगल में जो आवाज़ें होती हैं वही थी। उस वजह से भी मैं थोड़ा सा डरा हुआ था। अब क्या है कि मैं जैसे ही जंगल में दाखिल हुआ और उस तरफ जंगल भी काफ़ी घना है। अब यकीन करेंगे कि मैं ना रास्ते में चल रहा था, रास्ता बिल्कुल साफ़ है वहाँ पे, और ऐसे लगता था जैसे जंगल में मेरे साथ साथ कोई चल रहा है।
मैं थोड़ा सा भागता था, वो भी भागता था, मैं रुक जाता था, वो भी रुक जाता था। आगे ना एक बंद है, वो आपने जो देखा हाँ होगा जी। बंद, वहाँ तक फिर मैंने पूरी दौड़ लगाई है, ठीक है, दौड़ लगाई है, वो भी मेरे साथ वैसे ही दौड़ता रहा है। बंद पे आके मैं रुक गया हूँ, और जिस तरफ वो दौड़ रहा था ना, वो जो भी चीज़ थी, मैं उस तरफ हो के ना मैंने जंगल में देखने की कोशिश की है। मोबाइल मेरे पास था, मैंने उसकी लाइट भी जलाई है, मुझे कुछ नज़र नहीं आया। उसके बाद ज़्यादा जंगल, वो थोड़ा एरिया था, तब मुझे ये समझ आ चुकी थी कि ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरा वहम है और कुछ नहीं है। जंगली जानवर तो थे ही थे ना। तो फिर जब मैं उससे बंद से उतरा हूँ और आहिस्ता आहिस्ता फिर मैं आराम से आया हूँ, फिर कोई आवाज़ मुझे नहीं आई। पंजाबी में कहावत है कि जिन्न होए तो ओदा इलाज है, ठीक है, जान का कोई इलाज नहीं, यानी कि वहम का कोई इलाज नहीं है। कोई चीज़ है तो उसका तो इलाज है, ठीक जो चीज़ है ही नहीं उसका क्या इलाज जो होना है। चीज़ है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती, उसका क्या इलाज करना है? बिल्कुल। तो वो सिर्फ और सिर्फ आपका वहम है। हाँ जी भाईजान, मज़े का। अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि ये सारी चीज़ें कैसे नीचे गिर सकती हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि विंडो मैंने रात को बंद देखी है, सुबह खुली हुई थी, चीज़ें नीचे पड़ी हुई थी, मतलब कुछ समझ नहीं आ रही है। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि क्या हो सकता है, किस वजह से ऐसा हुआ होगा। बाकी आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। ज़ैनुल आबिदीन को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।